दोस्तों, क्या आपने भारत के लाल सोने का नाम सुना है? नहीं सुना? दोस्तों, भारत के लाल सोने का नाम है लाल चंदन। जी हाँ, वही लाल चंदन जिसका जिक्र पुष्पा मूवी में हुआ है। दोस्तों, आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी जिसके अंदर लाल चंदन के बारे में ही जिक्र किया गया है। यह लाल चंदन के ऊपर ही पूरी मूवी बनी हुई है, यानी लाल चंदन की तस्करी के ऊपर ही इस मूवी को बनाया गया है और लाल चंदन की तस्करी को रोकने के लिए ही इस मूवी को बनाया गया है। दोस्तों, ये मूवी काल्पनिक जरूर है लेकिन ये भारत की हकीकत को दर्शाती, यानी लाल चंदन की हकीकत को दर्शाती है। दोस्तों, आपके मन में भी सवाल आता है कि आखिर ये लाल चंदन इतना महंगा क्यों होता है? आखिर लाल चंदन में ऐसा क्या है जो ये इतना महंगा बिकता है और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है? और आखिर इस लाल चंदन की लोग तस्करी क्यों करते हैं? तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो में बने रहना, आपको लाल चंदन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाल चंदन के बारे में रोचक जानकारी। दोस्तों, लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है और दोस्तों, लाल चंदन पूरी दुनिया में तमिलनाडु से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में ही पाया जाता है। दोस्तों, ये चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर जिलों में पाया जाता है। सेलाचलम के पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं और लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले इस जंगल क्षेत्र में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है। और दोस्तों, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये पानी में डूब जाती है और यही लाल चंदन की पहचान है। दोस्तों, लाल चंदन पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के सेलाचलम पहाड़ी इलाकों में ही पाई जाती है। इस कारण इसकी डिमांड पूरी दुनिया में है और इस कारण इसकी तस्करी बहुत ज़्यादा की जाती है। और दोस्तों, लाल चंदन की लकड़ी की कीमत 25,000 से 30,000 रुपये किलो होती है। प्रति किलो 25,000 से 30,000 होती है। और दोस्तों, अगर एक औसत पेड़ की बात करें, यानी एक औसत लाल चंदन के पेड़ की बात करें, तो जब वो पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर 25 से 30 किलो एक पेड़ के अंदर से लाल चंदन निकलता है। तो दोस्तों, इस हिसाब से लाल चंदन के एक पेड़ की कीमत 5 लाख से 6 लाख रुपए होती है और 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ रुपए होती है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी जो कीमत है और भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, ये इतनी महंगी जाती है, इसी कारण इसकी तस्करी बहुत ज़्यादा की जाती है। दोस्तों, ये लकड़ी पूरी दुनिया में भारत के अंदर ही पाई जाती है क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जिस चीज़ की कमी होती है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लकड़ी है नहीं, इसके कारण इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों, इस कारण तस्कर इसकी काफ़ी मात्रा में तस्करी करते हैं, इस लकड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचते हैं। दोस्तों, भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस लाल चंदन के चक्कर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर चीन ने कई बार लड़ाइयाँ की है। और दोस्तों, इस लाल चंदन के चक्कर में जाने कितने लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, चीन सदियों से लाल चंदन के लिए भारत पर घात लगाए बैठा है। दोस्तों, जब से चीन को इस लाल चंदन के बारे में पता चला है तो उसने कई बार साजिशों के तहत इस लाल चंदन को लेने की कोशिश की है, कई बार लड़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों वो हर बार कामयाब नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस लाल चंदन के पीछे चीन क्यों पड़ा है और आखिर इस लाल चंदन में ऐसा क्या है जो कि चीन इसके पीछे पड़ा है। दोस्तों, आज आपको लाल चंदन के बारे में छोटे से छोटी बात पता चल जाएगी। जब अगली बार आप लाल चंदन का नाम सुनोगे तो आप पूरी गाथा बोल दोगे। दोस्तों, रक्त चंदन का साइंटिफिक नाम टेरोकार्ड रीडर सेटलर है। दोस्तों, इसमें सफेद चंदन की तरह कोई खुशबू नहीं होती। दोस्तों, लाल चंदन के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही टाइम लगता है इसको बड़ा होने में। दोस्तों, अगर आप खेती करके लाल चंदन को उगाओगे तो आपको लगभग 30 साल में ये चंदन तैयार होगा। और दोस्तों, अगर आप जैविक खेती करके जैविक तरीकों से अगर इसकी खेती करेंगे तो 15 साल में ये चंदन तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस चंदन की सबसे बड़ी बात यही है, बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है और इसको पूरी तरह से बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस कारण इसकी तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर चीन इसके पीछे क्यों पड़ा है और चीन को लाल चंदन की लकड़ियां क्यों चाहिए और आखिर तस्कर चीन को लाल चंदन की लकड़ियां क्यों बेचते हैं। दोस्तों, स्मगलर्स को लाल चंदन के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया जाता है, जिसके कारण स्मगलर्स लाल चंदन की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
तस्करी करते हैं। दोस्तों चीन में मिग वंश का शासन था और उस टाइम पे मिग वंश के जो राजा थे वो लाल चंदन से बनी लकड़ियों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते थे। यानी लाल चंदन से बने फर्नीचर, लाल चंदन से बनी कुर्सियाँ, टेबल आदि कई प्रकार की चीज़ें वो खुद बनवाते थे। उस टाइम पे लाल चंदन का बहुत ज़्यादा चलन था। तब से चीन के अंदर एक परंपरा बन गई थी लाल चंदन के बारे में। यानी लाल चंदन से बनी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा कदर की जाती है, बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों को महत्व दिया जाता है। और दोस्तों ये परंपरा अब भी वहाँ बनी हुई है और बड़े बड़े रईस लोगों के घर में आज भी आपको लाल चंदन से बनी फर्नीचर चीज़ें आदि देखने को मिल जाएगी और वो आज भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों चीन के अंदर एक म्यूजियम भी है जिसके अंदर लाल चंदन से बनी कुर्सियाँ, टेबल, फर्नीचर आदि कई प्रकार की चीज़ें, बहुत सारी मूर्तियाँ जिनकी नक्काशी करके लाल चंदन से बनाई गई है, वो सारी चीज़ें उस म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। दोस्तों वन विभाग की वेबसाइट के अनुसार चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिमी देशों के करीब 400 व्यापारी बोली लगाते हैं लाल चंदन के लिए। इसमें लगभग 150 से अधिक चीनी कारोबारी होते हैं। दोस्तों तस्करों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के कारण वो इसकी तस्करी करते हैं। कई बार वो इसका पाउडर बनाकर भी इसकी तस्करी करते हैं। दोस्तों 2015 में लाल चंदन की तस्करी में लगभग 20 लोगों की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। दोस्तों लाल चंदन की जो तस्करी जिस तरीके से की गई अब तक, उसमें काफ़ी मात्रा में जो लाल चंदन है उसकी कमी हो गई। ये लगभग अब विलुप्त होने की कगार पे। 50 से 60% इसकी जो अवैध तस्करी के कारण इसकी कमी हो गई जो पहले लाल चंदन था उसकी तुलना में। लेकिन दोस्तों अब इस पर सरकार ने बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखा है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी लगा रखी। दोस्तों इस पर स्पेशल फोर्स की निगरानी रहती है और दोस्तों सरकार इस पर सैटेलाइट के जरिए भी नज़र रखती है। दोस्तों अगर लाल चंदन की तस्करी करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको 11 साल की सजा हो जाती है। दोस्तों 2021 में लगभग 500 करोड़ की लाल चंदन लकड़ियां बरामद की गई थी तस्करों के पास से। तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगाओ कि इसके पहले कितनी लाल चंदन की तस्करी हुई है। दोस्तों तस्कर इसकी अलग अलग तरीकों से तस्करी करने की कोशिश करते, अलग अलग तरीकों से इसको बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज भी इसकी तस्करी के लिए तस्कर हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, सजा का प्रावधान है, क्योंकि अब इसकी तस्करी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। दोस्तों लाल चंदन से कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। इसमें लाल चंदन के पाउडर को जिसको स्किन एलर्जी जैसे एक्जिमा, सूजन, जलन का इलाज हो सकता है। दोस्तों जिस प्रकार सफ़ेद चंदन का लेप हमारे चेहरे को निखार लाता है, ठीक उसी प्रकार लाल चंदन का लेप भी हमारे चेहरे की खूबसूरती को बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल से कई कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं, इसलिए लाल चंदन डिमांड में रहता है। दोस्तों लाल चंदन से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती है, कई प्रकाल की दवाइयों में भी ये काम देता है। इसके औषधि गुण भी बहुत ज़्यादा है, विदेशों में भी इसके जो औषधि गुण है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, इसके कारण भी इसकी तस्करी होती है। और दोस्तों इसका फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा बनता है और दोस्तों इससे बना फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है और फर्नीचर के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये लकड़ी सिर्फ भारत में ही है और बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इस कारण ही ये तस्कर इसको बेचते हैं, क्योंकि वो उनको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, लाखों में। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी जो कीमत है वो लाखों करोड़ों में है, इसलिए तस्कर इसकी तस्करी करते हैं। दोस्तों जो पुष्पा फिल्म में आपने अक्सर जो लाल लकड़ियाँ देखी थी वो लाल लकड़ियाँ ओरिजिनल लाल लकड़ियाँ नहीं थी, मतलब वो नकली लाल लकड़ियाँ थी। पुलिस ने जब इन लाल लकड़ियों को देखा था, जब पुष्पा मूवी की शूटिंग हो रही थी, तो पुलिस अचंभित हो गई थी कि कहीं ये लाल लकड़ियाँ तो नहीं है। पुलिस ने जांच की तो फिर पता चला कि वो लाल नहीं बल्कि नकली लाल लकड़ियाँ है, जो फैक्ट्रियों में शूटिंग के टाइम पहले से ही बना ली गई थी। तो जो पुष्पा मूवी में लाल चंदन की लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ वो लाल चंदन ओरिजिनल नहीं बल्कि नकली लाल चंदन की लकड़ियाँ थी। दोस्तों उम्मीद है आपको लाल चंदन के बारे में पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर पूरी जानकारी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी अच्छी जानकारी यहाँ आपको देखने को मिलती रहे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।